हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है और ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो है जिसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि हायर एजुकेशन से किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। ठीक है, रोक लगाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान में इसको जो है गलत बताया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को निम्नांकित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पूछा गया है सन 2015 में। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए जो है यूजीसी को बनाया गया था। आई होप कि आपने आंसर जो है गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्वविद्यालय को इसलिए बनाया गया था ताकि अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के का जो विकास है वो किया जा सके। दूसरा, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए और शिक्षकों का क्षमता निर्माण करने के लिए जो है यूजीसी का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नांकित में से किस शहर में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। न्यू साउथ एशिया यूनिवर्सिटी स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान भारत में भारत की उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात लगभग क्या है। तो याद रखें ये है 23%। मैं आंसर की के अनुसार बता रहा हूँ और 23% ये सन 2015 में थी। ठीक है ना, जून 2015 तक। लेकिन क्योंकि अब आप 2021 के नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात जो है वर्तमान का याद रखना है। ठीक है, आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है और डिसेंट यानी कि अवजनन और देशीकरण और राज्य क्षेत्र के मिल जाने से भी जो है नागरिकता प्राप्त हो सकती है भारत की। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, सक्षम हैं, तो हमें बताना है इसमें। ओके, तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर दे रखा है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पहला, दूसरा और चौथा। यानी कि जो संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हैं वो। ठीक है, और ये नहीं होगा विधानमंडल वाले। नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थाएं
और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं। ठीक है ना, सॉरी ये टिक होगा इस पे। ठीक है ना, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पहले और दूसरे और चौथे प्रकार के जो विश्वविद्यालय हैं वो इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नांकित में से किस राज्य क्षेत्र में है, यानी कि सबसे अधिक फेक यूनिवर्सिटीज कहाँ पर हैं। ठीक है, ये पुराना डाटा है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप उसको नए नए डाटा के अनुसार याद करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है एनटीए के द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूजीसी के द्वारा जो है ये लिस्ट जारी की जाती है। यूजीसी की वेबसाइट पर आपको जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी कि टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं इंडिया में, कितनी फेक हैं और कितनी राज्य यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलकर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, NUEPA, न्यूपा। ठीक है, न्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए न्यूपा का पूरा फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। NUEPA का पूरा फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो आपको जो है सारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, पहचानना में है कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो पांडिचेरी जो है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय भी एक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जबकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ये जो है एक राज्य विश्वविद्यालय है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है, मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। तो सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो है मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है, सही है हमें बताना है। तो मैं बता दूं, इसका पहला जो कथन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन ये बोल रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन बोल रहा है राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति एवं प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है, ई कंटेंट बनाने का कार्य किसे सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड रहा है, ठीक है ना, तो इसे आपको याद रख लेना है और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। ठीक है ना, सबसे पहला वर्चुअल विश्वविद्यालय आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया, विघटित कर दिया गया, तो वो था डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल को। ठीक है, DEC को जो है 2013 में विघटित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं।
ठीक है, सही है हमें बताना है इसमें। तो पहला कथन ये बोलता है कि यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, बिल्कुल सही है। इससे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है, ये भी सही है। यह दिल्ली में स्थित नहीं है, यह क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक है? देखें, 2013 के एग्ज़ाम में 2010-11 से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाता है आपको लगभग 2 से 3 साल के एजुकेशन रिलेटेड करंट जो है याद रखने हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं इसमें करंट नहीं पूछा जाता, वो गलती करते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे करंट बेस्ड हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन को करंट से जोड़ कर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। विद्यार्थियों का जो है आरक्षण श्रेणी के प्रतिशत से अधिक पाया गया है नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये भी आपको याद रख लेना है। विश्वविद्यालय यानी कि यूजीसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है वो रिलेटेड नहीं है। इसे 1956 के संसद अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया है, ये भी सही है। इसे केंद्र सरकार के योजनागत और गैर योजनागत निधियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, राज्य विश्वविद्यालय के लिए से राज्य सरकारों से निधि प्राप्त होती है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं या संस्था अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 यानी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली का, ये अल्पसंख्यक जो है एक संस्था है, ठीक है। इसका एडमिशन भी आप लोग देखेंगे तो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? उच्च अध्ययन संस्थान स्थित है, याद रखें, शिमला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ठीक है, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। कल जो है हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है तो लोग बोर होने लग जाते हैं, तो इसलिए हम 20 से 22 क्वेश्चन हर दिन जो है करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। पहले की वीडियो के लिए जो लिंक आ रही है ऊपर, आप उस पर क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।